हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसके हमने 2 पार्ट्स पहले देख चुके थे। आज उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट पॉलिनोमियल का लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रिसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, तो पहले इस पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पॉलिनोमियल दे दिया गया है। यदि हम देखें तो हमारे पास जीरोस के लिए क्या बोला है कि 1 जीरो इज रिसिप्रोकल ऑफ द अदर। यदि हमारा एक जो जीरो दिया है वो दूसरे का क्या है, रिसिप्रोकल है। तो हम ले लेते हैं, लेट अस टेक जीरोस आर। तो हमने हमारे जीरोस बोल दिए अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब यदि हम कंडीशन के हिसाब से जाएं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 बाय बीटा, या हम बोल सकते हैं बीटा क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फ़ा। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यदि हम देखें तो इसी कंडीशन को हमको यूज़ करना है। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं यहाँ से ए बी सी हमारे क्या होंगे। यदि आप इनको देखेंगे तो ए हमारे पास होगा 6, बी का वैल्यू होगा हमारे पास 37 और सी का वैल्यू होगा हमारे पास माइनस के माइनस 2। तो यहाँ से हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। तो इसके लिए आपको सिर्फ लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा c बाय ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमने क्या लिए हैं जीरोस, तो एक हमने लिया है अल्फ़ा, सेकंड हमने लिया है बीटा, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी। सी कितना है, सी हमारे पास वैल्यू हमने निकाला था, कितना निकाला है माइनस के माइनस 2। यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस के माइनस 2 डिवाइड बाय ए हमने निकाला हुआ है 6, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1 बाय बीटा, या बीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय अल्फ़ा। कोई सा भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यदि हम पुट करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा एज इट इज और बीटा को हमने क्या पुट कर दिया 1 बाय अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस आपका बाहर हुआ के माइनस 2 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से आप अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1 इक्वल्स टू माइनस के माइनस 2 डिवाइड बाय 6। आपका 6 जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के, तो ये हो जाएगा 6। आप माइनस ओपन कर सकते हैं, तो माइनस के और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब प्लस 2 को भी ले जाइए LHS पर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस के। तो यहाँ पे हमें मिलेगा के इक्वल्स टू माइनस 4। ये माइनस हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास से जो पूछा था के का वैल्यू वो हमने फाइंड कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपको ये के का वैल्यू फाइंड करना है जब भी आपका कोई भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में भी दिया गया है, इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के माइनस 1 x² के एक्स प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, के माइनस 1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमको पॉलिनोमियल दिया है। आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास रहेगा a इक्वल्स टू के माइनस 1। ए क्या होता है x² का कॉफिशिएंट, b हमारा होगा k और c हमारे पास होगा 1। ये हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ पे अब बोला क्या है, इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें -3 दिया है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल का एक जीरो से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आप सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ए बी सी का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ -3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल therefore it satisfy the equation। तो यदि ये जीरोस है तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, -3 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, जहाँ भी हमारे पास पॉलिनोमियल में x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -3। तो यहाँ पे हम रख देंगे k
-1 आपका एज इट इज, एक्स की प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस के का मल्टीप्लाई आप किस में करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे -3 + 1 = 0। तो जहाँ एक्स था वह हमने -3 पुट कर दिया क्योंकि हमारा एक जीरो से तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास k -1 -3 का स्क्वायर करेंगे हम 9 प्लस k और -3 का मल्टीप्लाई -3k + 1 = 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9k -9, ये हो जाएगा -3k + 1 = 0। 9k से आप 3k को माइनस करेंगे, आपके पास बचता है 6k, -9 + 1 हो जाएगा -8 = 0। -8 आप ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 8, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा 8/6। आप इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और यही वैल्यू हमारे से पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ द zeros of the polynomial 2x³ -3kx² + 4x -5 is 6, then the value of k is। तो अब यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो हमारे पास दिख रहा है हमें क्यूबिक इक्वेशन दी है। अब क्यूबिक इक्वेशन में भी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो यदि हम यहाँ लिखें तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ax³ + bx² + cx + d = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होगा। इसी का हम कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारे पास हो जाएगा a = कितना 2, b होगा हमारे पास -3, c होगा 4 और d हो जाएगा हमारे पास -5। अब हमें क्या बोला है, इनका जो सम है, सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है 6 दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा सम, यहाँ पे हमारे जो जीरोस हैं कितने निकलेंगे, हमारे जीरोस निकलेंगे 3। कौन कौन से, तो हम मान लेते हैं एक अल्फ़ा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेंगे और तीसरा हम ले लेंगे गामा। तो हमारे जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें इनका सम दिया है तो हमारा फॉर्मूला हम वही वाला लगाएंगे सेम, अल्फ़ा + बीटा + गामा = कितना -b/a। यही होता है हमारा -b/a। तो इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास हो जाएगा कितना दिया है सम, हमें सम दिया है 6, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे। 6 पुट कर दिया = माइनस एज इट इज आपका जो b होगा वो कितना होगा -3 और a हमारा है 2। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 3 के साथ में क्या है हमारा k भी है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3k। देन ये 2 आपका 6 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = माइनस हो जाएगा हमारा +3k। 3 हमारा मल्टीप्लाई वाला कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू हो जाएगा 4। और यही हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था जो कि काफ़ी सिंपल तरीके से था। बस आपको ध्यान रखना है कि क्यूबिक इक्वेशन देख के आपको डरना नहीं है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। हमारा सेम फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आपको लगाना है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + px + 45 इज इक्वल टू 144, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x² + px + 45 = 0। यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा a = 1, b होगा हमारे पास p और c हमारे पास हो जाएगा 45। अब एक और दिया है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, इनके जीरोस, हमने जीरोस अल्फ़ा बीटा ले लिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करें तो कितना दिया है, हमें दिया है 144। तो हमें फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब वो थोड़ा सा आपको अलग तरीके से करना है। किस प्रकार से करना है, हमारा जो मेन फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, अल्फ़ा² + बीटा² -2 अल्फ़ा बीटा। बट ऐसे में हमारे साथ दिक्कत ये होगी कि अल्फ़ा² + बीटा² का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर = आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर और माइनस हम कर देंगे 4 अल्फ़ा बीटा। ये किस टाइप से हुआ इसको थोड़ा सा आप समझेंगे।
यदि मैं इसको ओपन करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और जब हम इसमें से 4 अल्फ़ा बीटा माइनस करेंगे तो आपका वापस क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सेम टू सेम वैल्यू बन जाएगी। तो हमने इसको इस टर्म में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, इस कारण से हमने इसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना लिखते हुए क्या लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देन हम निकालते हैं अब इसका वैल्यू। तो पहले हमें निकालना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम कहाँ से निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है हमारे पास, तो पी है, तो माइनस पी हो जाएगा। ए कितना है, 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ चुका कितना, माइनस का पी। फिर आप निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है हमारा सी बाय ए। अब सी का वैल्यू हमें कितना दिया है, सी का वैल्यू हमारे पास है 45, तो 45 डिवाइड बाय 1 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 45। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। इसे हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन में। ये हमने निकाला है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला है, माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमने निकाला है 45। अब इसे हम पुट करने वाले हैं, तो इसे हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला। और एक बार हम ये देख लें कि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट है, कितना है 144। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं 144। अब हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला, तो इसको हमने निकाला माइनस पी, और उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 45, यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 144 इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर माइनस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 का 4 में 16 और 2 18, 180 हो जाएगा। आप माइनस को ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो 144 प्लस 180 इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर। इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 324 पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो हम रूट लगाते हैं, साथ में हम लगाते हैं प्लस माइनस, तो रूट 324, और जब आप 324 के रूट्स निकालेंगे तो ये आपको निकलेगा प्लस माइनस 18, और यही हमारा पी का फाइनल आंसर होगा प्लस माइनस 18। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 9, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो हमें दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, 9 है, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a हमारा होगा 1, b हमारा हो जाएगा -1, और c होगा हमारे पास माइनस के। तो अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, यहाँ रख दिया b का वैल्यू कितना है, माइनस का 1, a कितना है, a हमारे पास है 1, तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। देन हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है, तो यदि हम यहीं पे ले लें तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है c बाय ए। तो c बाय ए को यदि हम देखें तो c का वैल्यू हमारे पास कितना है, c का वैल्यू हमारे पास है माइनस का k, a हमारे पास है 1, तो अल्फ़ा बीटा कितना बनता है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास बनेगा माइनस k। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लिया है। और आप जब क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो उसने हमें बोला है अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, 9 दिया गया है। तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 9 लिख लेते हैं। तो इससे हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको भी हम वहीं लिख देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम एलिमिनेशन द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। आप इनको सीधा सीधा प्लस भी कर सकते हैं, एडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यदि हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, LHS को आपने ऐड कर लिया, यहाँ भी LHS को ऐड कर लिया, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9, तो बीटा से बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10।
तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 10/2, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ चुका है, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया है हमारे पास 5। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं थर्ड कहीं भी रख सकते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, प्लस का 5 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू माइनस का 4। तो यहाँ से हमने बीटा और अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें के का वैल्यू बोला गया है, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यदि हम थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास कितनी है, सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस के। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है, बीटा का वैल्यू है हमारे पास -4, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू 5, बीटा -4 इक्वल्स टू माइनस के, तो -20 इक्वल्स टू माइनस के, माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे तो के का वैल्यू आएगा आपके पास 20, और यही वैल्यू हमारे से क्वेश्चन ने पूछा गया था। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा बीटा। कंडीशन हमें दी गई है। पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो a आपका हो जाएगा 1, b आपके पास होगा माइनस के माइनस 6, और c आप रखेंगे 2k माइनस 1। यहाँ से हमने a b c का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूला हमारा लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो हमारे पास b का वैल्यू निकला हुआ है माइनस, और हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस है k माइनस 6, यहाँ पे हमने b का वैल्यू पुट कर दिया। देन a कितना है, a हमारे पास है 1, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा k माइनस 6। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू आप क्या जानते हैं, c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c कितना है हमारे पास, तो c हमारे पास था 2 × 2k माइनस 1, और a है हमारे पास 1, तो यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 1। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आपको मिलेगा 2 × 2k 4k माइनस 2। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अब जो हमको कंडीशन दी गई उसको लिख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा बीटा। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन ने ही दी है, तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिख देते हैं गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा बीटा। ये हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को हमको क्या रखना है, k माइनस 6, और अल्फ़ा बीटा हम रखेंगे 4k माइनस 2। यहाँ रख देते हैं k माइनस 6 इक्वल्स टू 4k, यहाँ पे 1/2 तो आपका एज रहेगा 1/2, और ये हो जाएगा 4k माइनस 2। ये हमने यहाँ से वैल्यू रख दी है, तो ये हो जाएगा हमारा k माइनस 6। जैसा क्वेश्चन ने हमें बोला था 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से आप 2 बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 2/2 k माइनस 1, सॉरी 2k माइनस 1। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास k माइनस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। देन k वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k, ये प्लस 2k आप लाएंगे LHS पर, तो ये माइनस 2k, और ये माइनस 6 LHS RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 1। तो k माइनस 2k कितना हो जाएगा, माइनस k इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k का वैल्यू -5, और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन ने निकालने को बोला था, तो ये हमने निकाल दी है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देन इसमें आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, हम आपको सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। और
अगले लेक्चर्स में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।